इतने बड़े अग्निकांड के बावजूद कई अस्पताल ऐसे हैं जो अभी तक अलर्ट मोड पर नहीं आए हैं। कानपुर के एक अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है, व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारी टीम ने मौके से जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए अग्निकांड के बाद लगातार जो फायर विभाग की टीम्स हैं प्रदेश भर में जो हॉस्पिटल्स हैं या भीड़भाड़ की जगह है वहाँ पर लगातार जो इंस्पेक्शन है वो कर रही है। उसी के चलते आज टीम जो है वो कानपुर के कार्डियोलॉजी पहुंची थी। कई अनियमितताएं यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए थे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो डायरेक्टर हैं राकेश वर्मा जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज टीम ने यहाँ पर हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन किया है, किस तरह की जो खामियाँ हैं वो पाई हैं? ज़्यादातर सारी चीज़ें अच्छी पाई गई हैं, कुछ कमियां हैं जो उनको हम लोग विद इन अ वीक इम्प्रूव कर लेंगे। सब पीए सिस्टम की बात की थी, वो यहाँ पर पीए सिस्टम वो होता है कि जैसे अलार्म सिस्टम कि हम पब्लिक को एड्रेस कर सकें, वो असलियत में हमारा पूरा रिनोवेशन हो रहा है इसका, तो पीए सिस्टम उसमें इंक्लूडेड है। एक्शन में नहीं है लेकिन वायरिंग हो रखी है। इतना बड़ी चूक है, अगर कोई घटना होती है तो ऐसे में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ है अभी इतनी है ये नहीं। कई सिलेंडर्स हमने देखे, उनमें जो नोजल थी वो फंक्शनल नहीं थी। वो चीज़ समय पर इनका चेकअप नहीं होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यह है कि और सजगता से किया जाएगा। झांसी की घटना के बाद ही अब टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद भी एक दिन बीत जाने के बाद भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन ऐसा कुछ नहीं किया गया था। कल इंस्पेक्शन सुबह पूरा एक तरफ से पूरी टीम जो है इंस्पेक्शन करेगी, एक एक चीज़ का पूरा प्लान आउट है कल से। तो देखिए, साफ तौर पर ये डायरेक्टर हैं जिनका कहना है कि आज जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड टीम आ चुकी है उसके बाद अब जो इनकी नींद है वो खुली है, और इनका कहना है कि अब इंस्पेक्शन कल सुबह से इनके यहाँ पर किया जाएगा। जर्नलिस्ट रवि के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक नेटवर्क, कानपुर। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्रगति और अनामिका पांडे भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले पीओके भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, और इसके बाद धीरे धीरे वो ये कहते हुए नजर आए कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान के अन्य हिस्से हैं वो भी भारत में आएंगे। उन्होंने कहा कि 10 सालों में पाकिस्तान की हालत भिखारियों वाली हो गई है और कटोरा लेकर घूम रहा है लेकिन कोई भीख नहीं दे रहा है। ये बड़ा बयान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है, और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताकत झोंक रहे हैं, तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। दोनों ही अपनी रैलियों में वार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। उस समय जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा?
क्या मुस्लिम बहुल्य सीट भी हार जाएंगे अखिलेश? यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है। खैर सीट पर प्रचार करते हुए योगी ने 1906 की याद दिलाई। आखिर योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया, सुनिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग के, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में भीड़ इतनी हो रही है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने वाली है। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है।